तो पिछले एपिसोड में गुमैन सिंगयुन से मिलने के लिए आया था, जिसके बाद सिंगयुन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब इस पर गुमैन उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मू फैमिली ने तुम्हें ऑफेंड किया है, लेकिन मुटोंग मेरे लिए बहुत ज्यादा दयालु है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जीने दो, और अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मानकर उसे जाने देते हो तब उसके बाद सारे चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तब उसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि असल में मैंने कभी जानबूझकर मुटोंग को टारगेट ही नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर तुम इसके वजह से हमारे टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसके बाद भी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इस पर गुमैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा आभारी हूँ, और इसी के साथ वो कहता है कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि योयो भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि गुमैन तो असल में एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसने गलत आदमी को फॉलो कर लिया। लेकिन सिंगयुन उसके बातों का मतलब नहीं समझ पाया था और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब इस पर योयो उससे बताता है कि गुमैन जब 8 साल का था तब उसके दौरान उसका फादर अल्कोहलिक था, जिसके वजह से एक दिन नशे में वो स्टोव के अंदर गिरकर मर गया। और फिर उसके बाद उसके फैमिली में केवल गुमैन और उसकी ग्रैंडमा बचे थे। लेकिन फिर जब वे भूख से तड़प कर मरने वाले थे तभी मुटोंग ने वहाँ पर जाकर उसे बचा लिया, क्योंकि गुमैन असल में बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए तभी से गुमैन उसके हर फाइट में उसकी मदद करता है, क्योंकि वो मुटोंग के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल है, और इसके अलावा वह तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तब इसके बारे में ऐसी बातें जानकर सिंगयुन भी इसके बारे में सोचता है और फिर कहता है कि सच में यह चीज तो गुमैन के लिए बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि उसने गलत आदमी को फॉलो कर लिया है। इसके बाद वो योयो से कहता है कि चलो हम उसे चल कर देखते हैं। तब इस पर योयो हैरान होते हुए कहता है कि वहाँ पर हम क्या देखेंगे, जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि मुट यानी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जबकि मुटोंग भी हमेशा लोगों को ऑफेंड किया करता था, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब वो भी बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुटोंग को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन गुमैन अब इनके सामने खड़ा हो गया होता है, इसलिए वे लोग उससे कहते हैं कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने से हट जाओ, क्योंकि वैसे तो हम तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुम इसी तरह से हमारे बीच में आते रहे तब उसके बाद हमें तुम्हारे ऊपर भी अटैक करना पड़ेगा। लेकिन अब इनके ऐसे बातों को सुनकर गुमैन इसके ऊपर हंसने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत नहीं है तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा वो भी वहाँ पर तुरंत मारा जाएगा। यह देख एक लेडी कहने लगती है कि यहाँ पर अब तो गलत होने वाला है, क्योंकि एकेडमी के रूल के अनुसार यहाँ के स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं मार सकते, और इसीलिए जो कोई भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा तब इसके वजह से उसे बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। तब इस पर उसके पास वाला आदमी कहता है कि सभी लोग मुटोंग को मार देना चाहते हैं, जबकि गुमैन उसे बचाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए रेडी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग फिर से मुटोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यह देखते ही गुमैन इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम मुटोंग को मारना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में फाइट होने लगी थी, लेकिन क्योंकि इनका अटैक बहुत ही ज्यादा होता है जिसके वजह से गुमैन इसमें जख्मी होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी मुटोंग को बचाने के लिए इनके सामने खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन और योयो भी यहाँ पर आ गए होते हैं और वो इसके इतने शानदार फाइट को देख इम्प्रेस हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुमैन अभी भी इनका सामना करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में मुटोंग को बचाना चाहता है, लेकिन अकेले होने के वजह से वो इनके सामने कमजोर पड़ने लगता है और हम देखते हैं कि वे लोग लगातार इसके ऊपर अटैक करके इसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। यह देख इनमें से एक आदमी कहता है कि गुमैन अब तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसके वजह से अब वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि तुम गुमैन के बारे में भूल जाओ और सबसे पहले मुटोंग पर अटैक करके उसे मार दो। तब उसकी ऐसी बात सुनकर वो आदमी मुटोंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गुमैन इसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया था कि वो अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब इस बात के वजह से उदास होकर वो अपने हाथ से अपना ही गला काटने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयू ने यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उससे कहता है कि तुम जैसे आदमी को इस तरह से नहीं मरना चाहिए, इसीलिए वो सबके सामने
कहता है कि अब गुमैन और मुटोंग के ऊपर कोई भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब इन दोनों की गारंटी मैं लेता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर एक आदमी कहता है कि तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो और आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन गुमैन को लेकर यहाँ से जाने लगा था और उनसे कहता है कि अब अगर जो कोई भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा मैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सही कर दूंगा। और इसी के साथ साथ वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे टीम को भी बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग अब इसके सामने गुमैन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करते और कहने लगते हैं कि अब इसके बारे में तुम्हें एकेडमी के मिनिस्टर को जवाब देना होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगयुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और फिर वो इनसे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और एकेडमी जब तक इसके लिए हमें पनिशमेंट देगी उसके पहले तुम सभी मर चुके होगे। तभी हम देखते हैं कि गुमैन भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि जिस किसी ने भी मुटोंग को टच करने की हिम्मत की मैं उसके पूरे टीम के साथ साथ उसके पूरे फैमिली को भी मार दूंगा और इसके अलावा मैं उसके 18 जनरेशन को भी मार दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर वे लोग भी डर गए थे और इनमें से एक आदमी कहता है कि अगर तुमने गुमैन को सच में ऑफेंड किया तब इसके बाद तुम्हें उसे मार देना चाहिए, नहीं तो गुमैन जो कहता है वो करता जरूर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन गुमैन को अपने साथ में लेकर आ गया था जहाँ पर येलिंग अपने पावर का यूज करके उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। तभी सिंगयुन कहने लगता है कि तुम मुटोंग को बचाने के लिए खुद को इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दोगे, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और अगर मुटोंग ने कभी तुम्हारा जान भी बचाया था तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसके लिए चुका दिया है। जिस पर योयो कहता है कि यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम लॉयल हो, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो। तभी सिंगयुन सोचने लगता है कि गुमैन के पास में तो रैंक 7 वाली मार्शल आर्ट है, जिसके वजह से इसके काबिलियत को देख मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास में भी मार्शल एम्परर बनने की काबिलियत है। और इसके अलावा गुमैन बहुत ज्यादा बहादुर और साहसी है, जिसके जैसा मैंने अपने लाइफ में अभी तक नहीं देखा। इसीलिए सिंगयुन को ऐसा लगता है कि गुमैन सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसके वजह से अगर उसने किसी तरह से अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर लिया तब उसके बाद इसके सुप्रीम एम्परर बनने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि गुमैन की इंजरी हील हो गई थी और इसके बाद वो फिर से मुटोंग को बचाने के लिए जाने लगा था, क्योंकि अभी भी वो किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने देना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन उसे यहाँ से जाने से रोक देता है और उसे समझाता है कि अगर इस वक्त तुम मुटोंग के पास में गए तब इसके वजह से हो सकता है कि वे सब फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, जिसके वजह से तुम दोनों वहीं पर मारे जा सकते हो। लेकिन गुमैन कहता है कि मैं मुटोंग को मरते हुए नहीं देखना चाहता और इसके बाद वो फिर से यहाँ से जाने लगता है। जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि इसके लिए मेरे पास में एक आइडिया है और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुटोंग को भी बचा पाओगे। तब इसके बारे में सुनते ही गुमैन उससे इसके बारे में पूछता है, जिस पर सिंगयुन उससे कहता है कि अब से तुम्हें मुटोंग से खुद को पूरी तरह से आजाद करवा लेना चाहिए और फिर इसके बाद तुम्हें किसी ताकतवर टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसके वजह से तुम्हारे पास में अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने का चांस होगा। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद कोई भी मुटोंग को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। तब इसके बारे में सुनकर गुमैन कहता है कि मुटोंग तो इस वक्त हर कोई का दुश्मन है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे अपने टीम के अंदर शामिल करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे सिंगयुन के टीम के बारे में ध्यान आता है और फिर सोचने लगता है कि इसने तो एक्सट्रीम कोल्ड के एम्परर जुन को भी चुरा लिया था और इसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर के सबसे फेवरेट स्टूडेंट ने भी इसके टीम को ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए उसने भी सिंगयुन के टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था। और फिर वो उसके सामने घुटने टेकते हुए इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। यह देख सिंगयुन कहता है कि गुमैन तो मौत को अपना घर मानता है, लेकिन वो केवल रेस्क्यू के लिए मेरे सामने घुटने टेकने के लिए रेडी हो गया, जिसके वजह से उसका यह बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कीमती है और इसीलिए वो तुरंत इसे अपने टीम के अंदर शामिल कर लेता है। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।